हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरु रज्जु के बारे में। हमने जब शुरुआत किया तो हमने तंत्रिका तंत्र में पढ़ा 3 भाग: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा जिसके 2 भाग हैं, मेरु रज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क में हमने पढ़ा कि मस्तिष्क के भी 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, और उसके भी अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े। अब हमें पढ़ना है मेरु रज्जु के बारे में, और मेरु रज्जु के अलावा परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मेरु रज्जु की हम फिगर भी बनाएंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। जो चीज आपको नहीं समझ आती है आपको कमेंट करके उसको बताना है, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो, अब सबसे पहले हमें पढ़ना है मेरु रज्जु। होता क्या है ये? मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुका की तंत्रिका नाल से निकलकर अंत तक फैला रहता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? मेरु रज्जु कहते हैं। यह खोखली, लंबी, बेलनाकार रचना होती है। ठीक, मेरु रज्जु क्या होता है? खोखली बेलनाकार रचना होती है और कशेरुका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है। ठीक है, अब कार्य क्या है इसका? जब हमने मस्तिष्क बच्चों पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? एक अग्र, मध्य और पश्च भाग। जो पश्च भाग था वो क्या कर रहा था? ऐच्छिक क्रियाओं को क्या कर रहा था? संतुलित कर रहा था। ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या है? जो हम अपनी इच्छा से करें, जैसे हम अपनी इच्छा से पानी पी रहे हैं, हम अपनी इच्छा से खा रहे हैं, तो ये सभी क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो इनका संतुलन कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। लेकिन कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं बच्चों जो अनैच्छिक होती हैं, जैसे हम अपनी आंखों की पलक को झपका रहे हैं, तो ये क्या? अनैच्छिक क्रिया है ना। हमारी इच्छा से तो होता नहीं है, अपने आप हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा से थोड़ी ना हो रही है, अपनी इच्छा से निकल रहे हैं। तो ये क्या है? ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ऐसी क्रिया जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। ठीक, छींक आना, ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ओके, तो अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन करता कौन है हमारे शरीर में? तो इसका काम कौन करता है? मेरु रज्जु के द्वारा ये काम किया जाता है। किसके द्वारा? मेरु रज्जु के द्वारा। तो लिखेंगे क्रियाओं में, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य कार्य है। ठीक, दूसरा लिखेंगे यह अनैच्छिक क्रिया को संतुलित करता है, अभी मैंने आपको बताया। तीसरा लिखेंगे यह मस्तिष्क को आने तथा जाने वाली जो भी संदेश है, जो भी प्रेरणाएं हैं, उनको क्या करता है बच्चों? रास्ता प्रदान करता है, मतलब मार्ग प्रदान करता है। ओके, मेरु रज्जु का बस इतना काम होता है, आपको समझना है। मेरु रज्जु क्या होता है? बेलनाकार खोखली लंबी संरचना होती है जो खोपड़ी के महारंध्र से निकलती है और अंत तक फैली रहती है। ठीक है, तो उसका कार्य अभी हमने पढ़ लिया। ये क्या करती है? अनैच्छिक क्रिया को संतुलित करती है, मस्तिष्क को आने या जाने वाली प्रेरणाओं को क्या करती है? मार्ग प्रदान करती है। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसका हमें फिगर बनाना है। तो चलो हम इसका फिगर बनाते हैं, और आपको भी अपनी कॉपी पर साथ साथ में ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप खुलकर पूछ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। कोई भी डाउट, देखिए जितने बच्चों ने भी डाउट पूछा भी हुआ है, मैंने सारे का आंसर किया भी है, तो है ना, तो इसलिए परेशान मत हो। तो सबसे पहले आपको एच बनाना आता है ना, देखो कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, बस देखिए। अब यहाँ से ऐसे आपको लाइन बनानी है अंदर की तरफ, और आप लोग हाथ से मत ड्रॉ करिएगा बच्चों, आप लोग गोला प्रकार होगा आपके पास, उससे करिएगा, क्योंकि हाथ से आपको बिगड़ जाएगा तो बार बार आप उसको मिटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो। अब इसमें सारे में डॉट आपको ऐसे बना देना है। बच्चों ऐसे लिखना। अब आप चलते हैं, इसमें हम लिखते हैं नाम इसका सबका। चलिए बच्चों, ये हो गया है नामकरण सभी का। ये जो आप ये संरचना देख रहे हो, ये क्या है? पृष्ठ फिसर है। यहाँ जो मोटा हुआ फुला भाग है ये क्या है? पृष्ठ हॉर्न है। बीच में जो क्या है? ये केंद्रीय नाल। यहाँ पे जो ये भरा हुआ है ये सब क्या है? धूसर द्रव्य है। यहाँ पे जो ये संरचना आप देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है? श्वेत द्रव्य है। ये जो बाहर का आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? अधर फिशर है।
और ये चित्र किसका है? मानव मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट। चित्र के नीचे ऐसे काले पेन से आप लिख लेना, ठीक है। मुझसे थोड़ा सा तिरछा हो गया तो आप सही लिखना, तिरछा मत लिखना बस। ये जो क्या है? पायोटर, ठीक है। ये जो मोटी नलिका है ये है पायोटर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको इसमें फिगर बना लेना है, ठीक। ये हो गया मेरुरज्जु कंप्लीट, हमने पढ़ लिया। अब चलिए पढ़ते हैं हम जो दो हमें पहले हम हेडिंग से पढ़ रहे थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था ना, उसके बाद दो हेडिंगें बची थी, उसको हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे, क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है? जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की कई तंत्रिकाएं क्या होती है? सम्मिलित होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हेडिंग क्या है? इसमें मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं क्या होती है बच्चों? सम्मिलित रहती हैं। ओके, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे आप, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नाम क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। लिखेंगे इसमें विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है बच्चों? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब आपको एक चीज डाउट में हो गया होगा, क्यों? क्या चीज? अभी आपने पढ़ा कि मेरुरज्जु क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया को संतुलित करता है। अब आप स्वायत्त में पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहा है? सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रिया को सुचारू रूप से चला रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? शब्दों को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है मेरुरज्जु में? मेरुरज्जु क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को संतुलित करता है, ठीक, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाता कौन है? अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम कौन कर रहा है? तब वहां पे आएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दोनों शब्दों में काफी ज्यादा अंतर है। वहां पे संतुलन हो रहा है, लेकिन सुचारू रूप से चला कौन रहा है? वहां पे तब आंसर क्या बनेगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है बच्चों। अब आपसे ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वहां पे इसमें खेल हो जाता है। क्या दिया रहेगा? दिया सेम टू सेम, देखो दोनों चीज एक ही चीजें हैं, लेकिन जरा से शब्द में दोनों में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। वहां पे संतुलन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सुचारू रूप से उसको चलाया जा रहा है। कहाँ पे? स्वायत्त वाले में, ठीक है। दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। यही बीच बीच की कड़ियां होती है बच्चों, जो आपको क्या करती है? फंसा देती है। कहाँ पर? बहुविकल्पीय प्रश्नों में और अति लघु में, दोनों में आप यहीं पर फंसते हैं। यहीं से नंबर अच्छे खासे बनते हैं। भले लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर का होता है, लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ही नंबर आपको मिलेंगे, 3 ही नंबर मिलेंगे। जब कितना भी अच्छा लिख के आओ, मिलेंगे आपको कम ही नंबर। अगर 5 का तो मिलेंगे 4 नंबर। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इन दोनों में जितने नंबर मिलने चाहिए परफेक्ट नंबर मिलते हैं। तो इन चीजों पर खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि नंबर इंक्रीज यही सब करते हैं, यही क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। अपना जो भी रिव्यू है वो जरूर दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करते रहिए। मिलते हैं बच्चों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।